हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट JRF बाय रिचा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एवरेज रिलेटेड प्रॉब्लम। और यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे 2020 के और 2021 के, उन सभी को मैंने टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर दिया है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो भी एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया क्वाड्रलैप एवरी आवर इफ अ बॉटल विद दीज बैक्टीरिया वाज half full at 7 a.m. Then 6 a.m. on the same day the bottle was 818 full। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे बोलता है कि 7 AM है। ठीक है, तो 7 AM पे कितना जो है अमाउंट होता है बैक्टीरिया का, हाफ फुल, मतलब जो भी कंटेनर है उसमें हाफ फुल रहता है एट दी 7 AM पे। ठीक है, अब कह रहा है कि हर टाइम जो है क्वार्टर लैप हो जाता है, यानी कि 4 टाइम हो जाता है। ठीक है, तो किसी टाइम यानी कि जो 6 AM है उस टाइम पे हमें चेक करना है। लेट्स सपोज उस टाइम पे बैक्टीरिया कितना होगा, x होगा। ठीक है, अब ये जो भी कुछ है जब ये 7 AM पे रहा होगा और जब ये 6 AM पे रहा होगा, तो 6 AM का ये 7 AM वाला 4 टाइम रहा होगा। तो हम कह दें कि x को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, और t जो भी टाइम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जिस भी समय का हमें निकालना होगा हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें 7 AM का निकालना है तो हम क्या करें, t इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है। अगर कभी 2 आवर्स बिफोर या लेटर निकालना हो तो t इज इक्वल टू हमें 2 रख देना है यहाँ पे, सिंपल। तो हम कह सकते हैं कि जो भी 7 AM पे जो भी बैक्टीरिया रहा होगा और जो भी 6 AM पे रहा होगा वो उसका 4 टाइम होगा, और यहाँ पे t की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो अब इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू क्या है 4x। ठीक है, तो x क्या था, जो 6 AM पे टाइम पे जो भी बैक्टीरिया रहा होगा, तो 1/2 और ये 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 AM पे कितना बैक्टीरिया रहा होगा, 1/8 रहा होगा। ठीक है, जो भी कंटेनर होगा उसका 1/8 फुल होगा। तो यहाँ पर 1/8 दिया हुआ स्टेटमेंट में, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, एकदम सही कह रहा है। नाउ देखते हैं यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है उसमें क्या कहता है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर इज 16.5। तो ये नेचुरल नंबर का हमें एवरेज निकालना है। एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ था जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसी होती है। एक सिंपल सीरीज होगी जिसमें जैसे कि कुछ कोई भी टर्म है तो पहला जो भी टर्म होगा और दूसरा और तीसरा, इस तरह से जो भी टर्म होंगे उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेम होगा, तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो वहाँ पे हम ये इसका सम का फॉर्मूला होता है जो कि हर जगह वैलिड होता है। क्वेश्चन आपका कैसा भी आए, चाहे नेचुरल नंबर दिया हो चाहे कैसा भी नंबर दिया हो, बस उसका डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तो हम इसको हर जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम, जो भी हमारे पास टर्म है उन सभी का सम, और नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, जितने भी हमारे टर्म हैं उनको हम डिवाइड कर देते तो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सम निकाल सकते हैं। ये SN का मतलब होता है सम, ये सम का फॉर्मूला दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे n क्या है, हमारा n है 31। ठीक है, तो 31 लिख लेते हैं, 31/2 2a। अब a होता है हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो 2 और a है हमारा नेचुरल नंबर। हमें फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखने हैं तो फर्स्ट हमारा 1 होगा पहला टर्म। उसके बाद क्या है n-1, तो n है 31 और -1। डिफरेंस क्या होगा नेचुरल नंबर में, देखिए 1 2 3, नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा,
ये हो गया सम, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा, तो जितना भी ये है इसको सॉल्व कर लेते हैं। वजह 2 प्लस ये हो जाएगा 30 और डी से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। एवरेज निकालने के लिए जितने भी टर्म होंगे उनसे हमको डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला 2 जो है रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, तो उससे हमको डिवाइड करना होगा, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 31। अब ये क्या आ गया, 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16, ठीक है। ये क्या आ गया, एवरेज हमारा। एवरेज हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या इसका जो एवरेज है वो 16.5 है। तो हमने सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला कि इसका एवरेज जो है 16 है। देखिए एवरेज की मैंने एक और क्लास पहले कराई है, वहाँ पे आपको बेसिक में बताया है कि एवरेज क्या होता है। अगर आपने वो वाली नहीं देखी है तो एक बार आप उसे भी देख लीजिए, ठीक है। तो हम उसी के आगे और क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो है ये वाली स्टेटमेंट वो रॉन्ग है और ये वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स। सो यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी तरीके का जो आपको एक क्वेश्चन मैंने बताया कि एक कल्चर में बैक्टीरिया इस तरह से डेवलप होते हैं। एक बार और इसको समझ लीजिए, सेम ही ईयर पे 2 बार क्वेश्चन आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया क्वाड्रलैप एवरी आवर, ठीक है, यानी कि हर आवर में 4 गुना बढ़ जाता है। इफ अ कंटेनर विद दिस बैक्टीरिया वाज हाफ फुल एट 10 PM, 10 PM यानी कि इस समय है जब कितना होता है, हाफ फुल होता है कोई भी कंटेनर। एट व्हाट टाइम इट वाज 1/8। तो एट व्हाट टाइम, हमें टाइम नहीं पता, ठीक है। और जो भी कुछ होगा, अगर मैं इसको बताऊं कि ये 10 PM पे है और यहाँ पे तो टाइम हमको पता नहीं कि कब हुआ होगा, ठीक है। 10 PM पे 1/2 है और यहाँ पे हम 8 लिख दिए और टाइम हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि कितने गुना होता है। हर बार एक आवर में 4 गुना तो बढ़ ही जाता है। तो टी हमारा हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4T लिखेंगे ना। ये क्या है, टी हमारा 4T हो जाएगा। तो ये जो अगर हम इसको इसके इक्वल करना चाह रहे हैं तो हम इसको 4T से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। अब हम टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इज इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल कराते हैं तो 2 आता है नीचे, ठीक है। तो T/2 आता है, ठीक है। अब T की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो गया, T की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो समझ में आती है इस क्वेश्चन से कि अगर हर बार 4 गुना बढ़ता है और 10 PM पे जो है 1/2 है, तो उसके पहले ही 1/8 होगा, यानी कि पहले 1/8 होगा तभी 1/2 होगा। तो 1/8 होगा कब, 1 घंटे पहले। टी की वैल्यू आई 1, अब हमें क्या करना है, 1 आवर बिफोर जाना है। तो 10 PM से 1 घंटे पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 9 PM आ जाएगा, ठीक है। 9 PM यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बट देखिए अगर इसी क्वेश्चन में 1/8 फुल लिखा हुआ है और अगर इसी क्वेश्चन में अगर 16 लिखा होता तब हम कैसे करते इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप क्या करते, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए इज इक्वल टू 1/16 और कितने टाइम पे होता है, हमें 4T लिख देना, क्योंकि 4 गुना बढ़ रहा है। अभी हमें टाइम नहीं पता कि कब हुआ होगा और ये 10 PM पे 1/2 रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से T की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको कैंसिल कराएंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। अब 1/2 इज इक्वल टू T/4 हो गया। अब T की वैल्यू निकाल दें यहाँ से, T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, 2 कैंसिल, 2 आ जाएगा, यानी कि T इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या पूछ रहा है, 1/16 और अभी कितना है 1/2, तो क्या होगा, 2 घंटे पहले जाएंगे, यानी कितनी बजे, अगर 10 PM था तो कितनी बजे हो जाएगा, 2 घंटे पहले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 PM हो जाएगा अगर क्वेश्चन में 16 दिया होता तब, ठीक है। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए हैं, चाहे क्वेश्चन में 1/16 बोले, 1/8 बोले, 1/4 बोले, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमको T लिखना है और इसके इक्वल और कितना गुना बढ़ रहा है। अगर 4 क्वाड्रलैप लिखा है तो 4T से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 गुना बढ़ रहा होगा तो 2T से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 9 PM इसका आंसर होगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसमें एवरेज वाला था, तो और ये से किसी के साथ था, तो मैंने दोनों इसलिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया। नाउ आगे देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अ टोटल ऑफ 324 कॉइन ऑफ 20 पैसे एंड 25 पैसे मेक द सम 71, द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन, ये हमें बताना है। ठीक है, तो टोटल कॉइन है यहाँ पर दो तरीके के कॉइन हैं, कुछ 20 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। ठीक है, और ये टोटल हैं कितने, 324 है। ये दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। लेट्स सपोज कि जो 20 पैसे वाले हैं वो x हैं, तो 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 324 माइनस x। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई कर दें 0.20 से, क्योंकि पैसे में है और यहाँ पर रुपए में दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 324 माइनस में x, और अगर इन दोनों को ऐड करें तो इक्वल टू में क्या आता है हमारा 71 रुपीज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 0.20x रहेगा और ये क्या हो जाएगा, और माइनस 0.25x इज इक्वल टू 71। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो 81 माइनस 71 इज इक्वल टू 0.25x माइनस 0.20x। यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 0.25 और 0.20, इसको माइनस करेंगे तो 0.05 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 0.05x। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 अपॉन में 0.05 इज इक्वल टू आएगा x। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। ठीक है, अब 1000 डिवाइडेड बाई 5 करना है, तो 5 2 10 00 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, यानी कि 20 पैसे के कॉइन ही हमसे पूछा है, तो 20 पैसे के कॉइन कितने होंगे 200। अगर हमसे पूछता 25 के, तो हम क्या करते हैं कि 324 में से 200 माइनस करते तो 124 आ जाते 25 पैसे के कॉइन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला, क्योंकि हमसे 20 पैसे का कॉइन पूछा है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, 3 नंबर्स हैं और उनके एवरेज से हमें मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 3 नंबर है इनका एवरेज निकालना है। देखते हैं कैसे निकलता है एवरेज। एवरेज कैसे बताया कि हमें सम निकालना होगा, तो 40 जो भी टर्म है उनका सम निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी टर्म होंगे उसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 35 आता है। ठीक है, सो इसको किससे मैच करा देंगे 35 से। अब इसी तरह इसका भी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालना है दूसरे वाले का, तो क्या करना है 35 प्लस 36 प्लस 40 और इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ए को 3 से, बी को 4 से, सी को 2 से और डी को 1 से मैच कराएंगे और यहाँ पर आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें कहता है कि एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 22 है, सम ऑफ 2 नंबर इज 24 है। ठीक है, एंड दीज 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:5, फाइंड द 3 नंबर। तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो एवरेज है 3 नंबर का, कुछ 3 नंबर होंगे। ठीक है, उनका जो एवरेज है, तो एवरेज होता क्या है, जो भी सम हो डिवाइडेड बाय n करते हैं। ठीक है, तो सम कैसे निकलेगा, अगर हमें सम के पास पहुंचना है तो हम एवरेज को उन नंबर और टर्म से मल्टीप्लाई कर दे। तो यहाँ पर कितना है 3 है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सम पता चल जाएगा। तो कहता है आगे कि सम ऑफ 2, यहाँ तक मैंने सॉल्व किया, आगे देखते हैं। सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ
सम ऑफ टू ऑफ द नंबर इज 24 है। दो नंबर का जो सम है वो 24 है। तो हम कह सकते हैं कि एक नंबर निकल जाएगा। लेट्स सपोज a प्लस बी प्लस सी कितना है 66 है, और कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 24 है। तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से, 66 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 42 आ गया। तो एक नंबर तो 42 होगा, एंड दीज टू नंबर आर इन द रेशियो 7:5, यानी कि 7x प्लस 5x, इस तरीके से है वो जो दो नंबर हैं, यानी कि जैसे इस टू का मतलब रेशियो होता है, ठीक है, 7x 5x, ये ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से। तो कह रहा है कि जो 24 है इसका सम ये ऐसे आता है, यानी कि 7x प्लस 5x को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम ऐड करेंगे तो 12x इज इक्वल टू 24 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हम एक नंबर और दोनों नंबर बाकी के भी निकाल सकते हैं, यानी कि 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 5 को भी हम 2 से, x हमने निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो तीन नंबर हमारे कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा 10, दूसरा 14 और तीसरा 42। तो 10 14 14 10 42 ये रहा, ये हो गए तीन नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है व्हेन अ सम ऑफ मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 बॉयज इंस्टेड ऑफ 15 बॉयज, ईच बॉयज गॉट 50 रुपीज मोर, व्हाट इज द सम। ये सम जानना चाहता है। तो क्या करना होगा यहाँ पर, यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, चाहे एक पिज्ज़ा आप लें, उसको अगर आप 4 लोगों में बांटें तो कुछ अमाउंट होगा, वो 1/4 मिलेगा। वही अगर 6 लोगों में बांटेंगे तो 1/6 मिलेगा, मतलब कुछ कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात तो समझ में आती है कि जब 10 लोगों में बांटा गया होगा तो हर एक को ज़्यादा मिलेगा, और जब वही चीज़ 15 लोगों में बांटी गई होगी तो वो कम आएगी, ठीक है। यहाँ पे 10 बॉयज़ हैं और यहाँ पे 15 बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि जब 10 लोगों में बांटा जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 15, ईच गॉट 50 मोर, यानी कि जब 10 लोगों में बांटते हैं तो जो भी 15 लोगों में बांटा जाता है उससे हमको 50 ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो एक लोगों को कितना मिलेगा, जो भी हमारा x अमाउंट था, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं और उसी को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे इक्वल लिख दिया तो यहाँ पे क्या आता है कि 50 मोर मिलता है। इसका मतलब क्या करें कि हम यहाँ पे 50 को ऐड कर दें तब ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस जगह यहाँ पर अभी इक्वल नहीं था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला हर बॉयज़ का पोर्शन ज़्यादा होगा 15 बॉयज़ में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि यहाँ पे मैंने इस जगह क्यों 50 ऐड किया, क्योंकि ये वाला पोर्शन कम है, जो 15 वाला जहाँ जब हम 15 लोगों में डिवाइड करते हैं तो हमारा पोर्शन कम है। तो इस वजह से हम हर एक का जब निकाल रहे हैं तो हम एक की वैल्यू, जिसको एक ज़्यादा जो मिल रहा है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेना है। तो x अपॉन में 10, इसको इधर लेके आएंगे इक्वल टू के, तो माइनस x अपॉन में 15 इज इक्वल टू 50 है। एलसीएम लेना है, आपको बताया था एलसीएम कैसे लिया जाता है, 5 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको 5 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा, क्योंकि हमें ऊपर नीचे दोनों जगह 15 चाहिए ना, तो यहाँ पे हम 3 से अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कितना 30 चाहिए ना एलसीएम में, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 2x आएगा। देखिए बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आए हैं और सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 इंटू 30। x वो सम है, ठीक है, वही हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये आ गया आपका सम, तो वो टोटल सम कितना होगा, 1500 होंगे, ठीक है, 1500 रुपये होंगे वो टोटल सम, जो कि 10 लोगों में बांटते हैं और कभी 15 लोगों में बांटते हैं, तो जो डिफरेंस आता है। तो यहाँ आंसर आपका 1500 रुपये ये वाला हो जाएगा।
नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एवरेज ऑफ 70 नंबर इज 32 इफ ईच नंबर इंक्रीज बाई 3। कह रहा है कि 70 नंबर थे, मतलब 70 टर्म थे, ठीक है, उसका एवरेज कितना आता है, उसका एवरेज आता है 32 आता है, ठीक है। और अगर हर नंबर को 3 से इंक्रीज कर दिया जाए, जितने भी टर्म थे उन सभी टर्म को 3 सभी में ऐड कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो नया एवरेज क्या होगा उस सीरीज का, उस नंबर का। तो नया एवरेज क्या होगा, आपको ये बेसिक जो फर्स्ट वाली क्लास थी एवरेज की उसमें बताया था कि नया एवरेज में भी जो भी चीज़ हम ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, वही चीज़ हमें एवरेज के भी साथ कर देनी होगी। तो 32 + 3 यानी कि 35 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका नया एवरेज आ जाएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वहाँ पे बैठ के एग्जाम में फिर से सॉल्व नहीं करने लग जाना है। यहाँ पे देखना है आपको, जब आपको कॉन्सेप्ट एक बार पता चल गया कि अगर हम किसी भी जो भी टर्म है उन सभी टर्म में एक सेम चीज़ से प्लस किया जाए, सेम चीज़ से माइनस किया जाए, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, या एक सेम एक कांस्टेंट से सभी टर्म के साथ जो भी कुछ कर रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो वो सभी चीज़ आप उस एवरेज के साथ भी कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 35 जो है वो आंसर होगा, क्योंकि सभी में 3 ऐड कर रहे हैं तो हम एवरेज में भी 3 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 33। ठीक है, कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, अगर पहला टर्म x है तो दूसरा टर्म क्या होगा x + 1, तीसरा टर्म क्या होगा x + 3। कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो नंबर कैसा होगा, पहला हो जाएगा x, दूसरा टर्म क्या होगा x + 1, क्या होगा x + 2, चौथा टर्म x + 3, ऐसे बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो अब कहता है कि इन सभी का हमें क्या निकालना है, पहले तो हम एवरेज निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे हमें एवरेज दिया हुआ है 33 है, तो क्या हो जाएगा, हम 7x हो जाएगा इन सभी को जब हम ऐड करेंगे, प्लस क्या चीज़ें आएंगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तक जाएंगे एंड डिवाइडेड बाई 7 करेंगे और ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है। बट अब देखिए ये चीज़ जो है ये आप वैसे तो ऐड कर लेंगे क्योंकि 7 है, बट अगर 7 से ज़्यादा हो गए, बड़ा नंबर हो गया, तब क्या करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है, आप उसे याद कर सकते हैं, n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2 करना होता है। तो अब यहाँ पे n कितना हमारे पास 7 है और n - 1 जो कि 6 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 3 और 7 3 = 21। आप इसको सम भी करेंगे तो भी 21 ही आएगा। तो यानी कि क्या हो गया, 7x + 21 डिवाइडेड बाई 7 = आता है 33। यहाँ से 7x + 21, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 7x = ये 21 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो x = 30 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता क्या है कि लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट क्या है हमारे पास x + 6 यानी कि 30 + 6 = 36, ठीक है। ये वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का। जैसे मैंने एक आपको ये जो सीरीज़ वाला एक बताया था ना यहाँ पर मेथड, आप इसको भी लगा सकते हैं, ये वाला मेथड आप इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपका n जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है a, वो हम यहाँ पे जो x माने थे वो x रहेगा, और n यहाँ पे n - 1 है तो वो आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ पे 1 है। आप इस तरह से भी निकालेंगे तो डायरेक्ट सम आ जाएगा। तो अगर ये वाला आप फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, मतलब ऐसे, क्योंकि वो वाला जो फॉर्मूला है जो अर्थमेटिक वाला मैंने आपको बताया वो हर जगह लगा सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बताया ताकि आपको ये सब छोटे छोटे इतना सब ना याद करना पड़े। बट ये कॉमन चीज़ है, आप चाहें तो ये भी याद कर लें, अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो आप फर्स्ट क्लास ज़रूर देखिए, वहाँ पर मैंने बेसिक बताया हुआ है, बेसिक ज़रूरी होता है मैथ्स के लिए, तो उसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें दिया हुआ है द मीन ऑफ न्यूमेरिकल एवरेज इज फाउंड बाय एडिंग अप ऑल द वैल्यू एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे कह रहा है मीन। मीन का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी मीन लिखा हो या एवरेज लिखा हो दोनों सेम होते हैं, ठीक है।
अब इसको पढ़ते हैं कि द मीन इज द न्यूमेरिकल एवरेज, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल बात सही है, एंड इज फाउंड बाई, और इसको निकालते कैसे हैं, एडिंग अप ऑल दी वैल्यू, यानी कि जितने भी टर्म्स थे उन सभी को ऐड कर दें, एंड डिवाइडिंग दी सम बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और इसको डिवाइड कर दें किससे, नंबर ऑफ वैल्यू, जितने भी वो वैल्यूज थी यानी कि n टर्म थे उनसे डिवाइड कर दें। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक कहता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट कहता है द मीन ऑफ द फॉलोइंग वेजेस, ये जो वेजेस दिए हुए हैं इनका हमें मीन निकालना है। तो कैसे निकालना है, हमको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं, ऐड करते हैं तो 60,000 आता है, और ये कितने नंबर ऑफ टर्म थे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये नंबर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4, और ये 15,000 आता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16,000। तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50 इज 38.9 है, ठीक है। ये कहता है कि जो भी एवरेज है, ठीक है, उन सभी हमें कौन कौन से एवरेज लेने हैं, प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 30 से 50 के बीच में होंगे, ठीक है। ये प्राइम नंबर आपको पता होनी चाहिए कैसे निकाला जाता है, जो किसी से जो सिर्फ सेल्फ से डिवाइड हो उन्हें ही प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 31 हो जाएगा। तो एक हम न्यू पेज ले लेते हैं, करना है एवरेज लेना है 30 से 50 के बीच में। तो एक तो प्राइम नंबर हो जाएगा 31, फिर 2 33 34 35 36 37, फिर आएगा 37 38 39 40 41, ये आपका प्राइम नंबर होगा। 42 43 प्राइम नंबर होगा। 44 45 46 47, ये आपके जो है 5 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से। तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इक्वल टू आ जाएगा 39.8, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है कि इनका जो एवरेज सम कितना आना चाहिए, एवरेज 38.9, और आ कितना रहा है 39.8। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गई, गलत हो गई। नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज 150, ये हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर हम वही वाला फॉर्मूला लगाएं जो सब जगह वैलिड है, तो फर्स्ट 15 n इज इक्वल टू क्या हो गया 15, तो हम यहाँ पे लिख दें 15/2, ठीक है। और फर्स्ट 15 है तो a हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1 2a प्लस n माइनस 1, तो यानी 15 माइनस 1 इंटू डी हमारा 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 15, ये हम निकाल रहे हैं अभी सम, तो 15/2, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 1, 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, ठीक है। और ये आएगा आपका सम, जो भी कुछ बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। और अगर अब हम एवरेज निकालें तो क्या करना होगा, हमें n से डिवाइड ही तो करना होगा, तो हम 15 से डिवाइड करते हैं सम को, और ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 2 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 15 और ये 15 कैंसिल हो गया, और जिससे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर इज 150, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अ नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पर क्या बात कह रहा है, यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर की बात कर रहा है। देखिए, नंबर को दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वैसे तो बहुत तरह से कर सकते हैं, बट देखिए प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से सेल्फ से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो वो प्राइम नंबर होता है। और कॉम्पोजिट जो कि अदर नंबर से भी हो जाए, ठीक है। अ नंबर दैट हैज फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड द कॉम्पोजिट नंबर,
ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर आपको अभी तक कॉम्पोजिट नंबर नहीं पता तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ कि नंबर है 42, तो 42 किससे डिवाइड होता है? 7 6 जा 42 होता है। अब ये खुद से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 3 2 और भी नंबर है उनसे भी हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि स्टेटमेंट 2 है 23 इज द ओनली ऑड प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर तो आपको पता है ना, जो कि इट्स सेल्फ से डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ऑड क्या होते हैं? ऑड का मतलब होता है जो कि ऑड नंबर, मतलब जैसे 11 ऑड नंबर हो गया, 13 ऑड नंबर हो गया, ठीक है, ऑड इवन, तो पता ही होगा आपको। तो ऑड नंबर में केवल और केवल 23 ही एक ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जब भी आपके सामने ओनली वाला स्टेटमेंट आ जाए तो आप उसको मतलब अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ओनली वाले स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन की हमेशा बात कर रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर आंसर 3rd वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, जो कि आपको सॉल्व करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द एवरेज ऑफ 4 टर्म इज 20, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग 3 टर्म। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में कराया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, बट इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया है, सेम चीज़। तो एक ये क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये तीनों ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दिया है, आपको इसको करना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, लेक्चर है समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप वहाँ पे मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे क्विज़ेस प्रोवाइड करती हूँ और आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।